आर यू फीलिंग हैप्पी और सैड? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भारत। आज का मेरा टॉपिक क्या है समझ में आया? आज का मेरा टॉपिक है मैं मेंटल हेल्थ की डॉक्टर बन गई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे बताने वाली। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे अभी मकर संक्रांति के दिन फोन किया और इस समय अभी पिछले उससे 1 साल से 1.5 साल से बल्कि मैं क्या कर रही थी कि चूंकि अपने ऊपर काम करना था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको अपने ऊपर काम करना है तो आपको सारी दुनिया से कट होना होगा। कैसे? क्योंकि आपको जब अपने ऊपर काम करना है, विचारों पे काम करना है, आपको खुद पॉजिटिव होना है, खुद ये चीज़ें करनी है, तो इतने दिन की जो प्रोग्रामिंग है वो जैसे ही उन्हीं सामान्य लोगों से मिल जाती है वो बिल्कुल आपका जीवन फिर वैसा ही होने लगता है। तो मुझे ये पता था तो मैंने लगभग सीमित कर दिया था बहुत लोगों से फ़ोन पे बात करना, फ़ोन के मैसेज को देखना और इसके साथ ही अपनी बातों को शेयर करना, क्योंकि मुझे पता था मुझे खुद को ठीक करना है तो मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। फैमिली से आप नहीं हट सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैंने फ़ोन करने कम कर दिए थे। रीज़न ये है कि जब आप इस पे आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आपको अपने विचारों पे काम करना है तो आपको ये सब करना होगा। अब रही बात कि मैं मेंटल हेल्थ की डॉक्टर कैसे बन गई, तो उन्होंने फ़ोन किया कि और मैं कम्युनिटी पोस्ट करने जा रही थी तो मैंने फ़ोन उनका उठा भी लिया। उन्होंने कहा, दीदी आज मैंने रात में आपको देखा तो आप मुझे दवा दे रही हो। तो मैंने कहा, मैं सच में ही दवा दे रही हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपने जो देखा ये सपना तो वो कहीं ना कहीं मैं वैसी डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन आपके मेंटल हेल्थ की डॉक्टर हूँ, क्योंकि वो भी मेरी फ्रेंड है और वो मेरे साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो लगातार सिविल सर्विसेज, टीचर्स के सबके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। वो लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर। मैंने अभी एक और थी, उनका भी मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी पिछले कई बार उन्होंने कॉल किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत एंजाइटी में रहती थी, बस वही एक जॉब का फोकस। तो फ्रेंड्स, अब वो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अब मैं उस तरीके से टाइम नहीं दे पाती हूँ कि मैं सबसे टाइम निकाल के बात कर पाऊँ, और ये एनर्जी शेयरिंग भी होती है। तो आप अगर अपना टाइम पूरा इसी में निकालेंगे तो फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए उतना नहीं रह पाते हैं। तो इट्स ओनली जब होता भी है तो सिर्फ पर्सनल कॉल सेशन में ही होता है। तो लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू उन सब की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने अपना जीवन इस तरीके से स्टक किया है। उसका रीज़न क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस क्या है और क्यों मुझे असफलता मिली। तो मैं ज़रूर चाहूँगी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने बस एक जॉब को ही जीवन का आधार बना के आज के वर्तमान खुशी को त्याग दिया है। कोई समझता ही नहीं कि जब आज नहीं खुश है तो वो कल खुश ही नहीं हो पाएगा या कल की खुशियां अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा साइंस है जिसमें बात की जाती है विचारों पर। आपके विचार जैसे आप छोड़ते हैं वही विचार वापस आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से जो हम सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा देखते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, जैसी ऊर्जा छोड़ते हैं, ठीक वैसा ही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्टिवेट होता है, वो काम करता है। तो ये चीज़ें ना तो मुझे लॉजिकली पता थी, जब साइंस के रूप में पता चली तो उस विज्ञान पर मेरा भरोसा बढ़ा और उसने मुझे जो पिछले 1 साल में चमत्कारिक रिजल्ट दिए हैं वो मैं समझ पा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना बड़ा साइंस है। आप अपने ही उसी दुनिया को इतना खूबसूरत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। चूँकि वो मुझसे बात कर रही थी, अभी मुझसे किसी ने कहा भी था कि अब आगे ज्योत्सना जी आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके से परेशान होते हैं। उसका रीज़न क्या है? आज का समय, भागती हुई ज़िंदगी, लोग आगे भागना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें अब पता ही नहीं है कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसा हम सोच रहे हैं वही तो अट्रैक्ट होगा जीवन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं या अभी थोड़ी ही शुरुआत की है, ये भी एक जर्नी है, इसमें भी आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब तक आप जीवन को बदलने के लिए एक तो अंदर से तैयार नहीं होंगे तो जीवन बदलेगा नहीं। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि 21 दिन का एक नियम होता है कि आप कोई चीज़ लगातार करें तो वह चीज़ फिर आपके रिप्रोग्राम होने लगता है आपका माइंड। तो उसके लिए ये है, वैसे तो 30 दिन ये एक छोटी शुरुआत है। 21 दिन तक आपको लगातार खुश रहना है। खुश रहने से जो केमिकल रिलीज होगा आपकी बॉडी में, उससे आपके चेंजेस आने शुरू होंगे। दूसरा, आपको अपने थॉट्स पे पूरी तरीके से काम करना है, पॉजिटिवली काम करना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है,
ये चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा लगना तो पड़ेगा ही, यूं ही नहीं होता है कुछ भी। तो सबसे पहले आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बना लीजिए, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, जिससे हमारा ब्रेन लगातार जब हम रिपीट करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और वही हमारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। आज जो आपकी स्थिति है वो आपकी पिछली सोच का परिणाम है। तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो लिखें मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, यह सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी लिख सकते हैं हम। और उस ईश्वर पे इतना भरोसा करें। इसके साथ धन्यवाद से शुरुआत कर दीजिए। जितनी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, जो आज तक आपके सामने है प्रेजेंट में, उस सब चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड देंगे। और जो आपने पाया पिछले उसमें, जो अच्छी चीज़ें पाई, जहाँ से पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा जो भी आपकी हुई है, जो आप खाना पीना, अपने माता पिता, अपने शरीर को, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, सभी को इतना ये मत सोचना कि वो मेरे प्रति निगेटिव है, क्योंकि आपको उसका नहीं देखना है। आपको तो सिर्फ खुद अपने विचारों पे काम करना है। आप दूसरे को मत देखिए। जब तक आप अपने को नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी। आपको अपने सुधार करना है, आपको अपना विचार बदलना है, तभी जीवन बदलेगा और तब हर चीज़ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। इसके साथ ही आपको मेडिटेशन करना है, वो तो की मान लीजिए। बिना मेडिटेशन के सब चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आपके चक्रास नहीं खुलेंगे और आप उस फ्लो में नहीं आ पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और क्या करना है, मेडिटेशन करना है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें काम करती हैं। आपके ब्रेन की जब रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, जब आप इस हद तक, ये तो शुरुआत है, ये तो करनी ही करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। इतनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें समझने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो, रिजल्ट तो बहुत जल्दी भी आने लगते हैं, तुरंत ही आने लगते हैं जब आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। जब, क्योंकि सारा गेम हमारे थॉट्स का है। अब उन थॉट्स का प्रोसेस करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का, टूल्स का यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि आप मेडिटेशन, ये अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का नहीं कर पाते, किसी समय का भी शुरुआत की है, तो जिस समय मौका मिले, ज़्यादा नहीं कर सकते, 5-5 मिनट से शुरुआत कीजिए। लेकिन देखिएगा, चाहे आप महिला हैं, चाहे माँ हैं, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे कोई भी है, चाहे स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कीजिए। देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। हम बनाए हुए हैं, कंपटीशन कह के बहुत कंपटीशन है, ये शब्द का यूज़ नहीं करना है यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की। और सिर्फ अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी पे, अपने पे काम करना है। जब आप अपने पे काम कर लेंगे, रिजल्ट आपके होंगे। आप इसको बस कहना शुरू कीजिए, मानना शुरू कीजिए, ब्रेन को बिलीव दिलाना शुरू कीजिए। जैसे ही नेगेटिव मोशन में आते हैं, पॉजिटिव में आने की कोशिश कीजिए। देखिए जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। अभी मैंने जो इसकी क्लासेस थी, इसकी सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन और इवनिंग की, आप समझिए कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग बेहद कंसिस्टेंसी से आए, और उसमें से एक लोगों के तो जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने जिस शिद्दत से, इसमें भी अब मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं निकल पाता, ये अगर एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो आप पूरे जीवन एक्सक्यूज़ ही देते रहेंगे। बहुत लोग अलग से क्वेश्चन कि मैम बीमारी है, परेशान है, नहीं आ पा रहे। अरे वो बीमारी ही तो ठीक होनी है, उस क्लास में तो आइए। मैंने उन 11 दिनों में वो कुछ बताया जो पूरे 1 साल 1.5 साल में सीखा। कितने वेबिनार्स लेके, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे लगता है आपको। ये सब चीज़ें जब आप लगातार संपर्क में रहते हैं, चाहे आपका कोई भी मेंटल कोच हो, चाहे ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हो, क्योंकि जीवन आपको पता है, आप कितनी जल्दी कितनी चीज़ों को, इनसे क्या होगा, आपको जल्दी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप समझिए मेरे जीवन में तो जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मैंने 24 आवर्स के लिए पकड़ा था। 24 आवर्स समझ रहे हैं आप? वीडियोस तो देखे, बुक्स भी पढ़ी, लेकिन कितने जब वेबिनार लिए तब जाके, और आज भी है, अपने गुरु से मिलते ही मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उसने पिछले इतने समय से सीखा, तो स्वाभाविक सी बात है उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अब यदि आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। आप कितना लाइक कर रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि आप मुझे लाइक देंगे, देन यू विल गेट लाइक्स। तो जीवन तभी सुधरता है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जीवन सच में सुधरता है, भाग्य से बड़ा विचार होता है। ये मैंने जाना, मेरी भी यही धारणा थी कि जो मिल गया, जो भाग्य में है, बस वही। लेकिन जब आपके विचार बदलते हैं, भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। ये मैं खुद देख रही हूँ।
मैंने जीवन में अनुभव किया इस 1 साल की जर्नी में कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शिद्दत से फॉलो करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग फॉलो कीजिए जो मैंने बताया। नमस्कार भारत, नमस्कार।